इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने हमारी पिटीशन पे, मेरी पिटीशन पे 15 तारीख को इलेक्शन करवाया, हमने उस बात की उनकी हौसला अफजाई भी की, तारीफ भी की कि आप अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहे और 3-4 दफ़ा डिले होने वाला इलेक्शन जो है वो 15 तारीख को आपने कहा कि होगा। हमने आपको पब्लिकली कहा कि आपका फ़ैसला ठीक है और इलेक्शन होने चाहिए। जो जमातें इलेक्शन से भागना चाह रही थी, हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है नहीं हो रहा, और आप में से अक्सर जो यहाँ बैठे साथी उनसे रब्ता रहा, सर आधे घंटे बाद कह रहे हैं नहीं हो रहा, आधे घंटे बाद कह रहे हैं हो रहा है, जो भी तमाशा था, लेकिन आप डट के खड़े रहे, हम भी कहते रहे इलेक्शन होगा। इलेक्शन आपने करवा दिया। अब अगर जो कल हुआ कराची में, उसको अगर कोई इलेक्शन कहता है, जो भी कहता है, उससे बड़ा अहमक या झूठा मैंने नहीं देखा। क्योंकि कल फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फेल हो गया, फेल भी हो गया, बल्कि धांधली में डायरेक्टली मुलव्विस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कंटेम्प्ट लगाते हो, बिस्मिल्लाह करो, लेकिन तुम डायरेक्ट धांधली में मुलव्विस हो। क्योंकि पूरा दिन मीडिया की स्क्रीनों पे, सोशल मीडिया पे, क्योंकि अब तो हर चलता फिरता आदमी जिसके पास एक स्मार्टफोन है वो एक टीवी स्टेशन होता है, सारी दुनिया ने देखा कि कल पूरा दिन क्या होता रहा। हाँ, पीसफुली हो गया, यानी कि पीसफुली आपने धांधली कर दी। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ एक अमन पसंद जमात है, तहरीक इंसाफ वायलेंस में बिलीव नहीं करती। लेकिन जिस तरह की धांधली कल देखी गई पूरे शहर में, उस धांधली के बावजूद, इस सारी धांधली के बावजूद तहरीक इंसाफ ने बहुत सारी यूनियन काउंसिल जीती। 70 से ज्यादा तो हमारे पास, हमें पता है कि हम जीते। और ये फॉर्म 11 की पूरा थद्दा है, ये कुछ का है, ये और भी सारे जमा कर रहा हूं। ये फॉर्म 11 में अंगूठे लगाए हुए हैं आरोज ने, हम जीते बैठे हैं। ये दूसरी जमातों के पास भी हैं। उसके बाद कल रात से, और अब दोपहर का कुछ 3:15 बज गया है, 3:30, 3:25 हो गए, अभी तक कैंडिडेट्स आरओ के दफातर के बाहर बैठे हुए हैं इलेक्शन का फॉर्म ए लेने, रिजल्ट मांगने, जो के अंदर बैठ के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके, मैनिपुलेट करके, मैन्युफैक्चर करके, धांधली करके बदला जा रहा है। हमारे पास कई सबूत हैं जिसको हम कोर्ट में भी लेके जाएंगे। जो भी हमारे पास कानूनी और आईनी इख्तियारात हमें देता है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हम वो सब करेंगे। सारे दरवाजे खटखटाएंगे, सारे दरवाजों पे जाएंगे। लेकिन ये जो मैनिपुलेशन हो रही है अंदर दफातर में बैठ के, डीसीज के कहने पे, यानी कि किसके कहने पे हो रही है बताऊंगा, जो डीसीज और ये आरोज कर रहे हैं, इसका हमें बखूबी इल्म है। मैं कल रात को 2-3 दफा ये कह भी चुका हूं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब कई दिनों से कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन लगाया है ये बायस्ड है, ये पीडीएम का एक्सटेंशन है, ये पीडीएम की 13वीं नहीं 14वीं जमात पीडीएम की इलेक्शन कमीशन है। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया था कि एक ऐसा गिरा हुआ शख्स, बेईमान, किस तरह 22 ग्रेड का अफसर इस मुल्क में बन सकता है। लेकिन बाद में पता चला मुझे कि रिश्तेदारियां भी बड़े काम करवा देती हैं इस मुल्क में। पूरा दिन कल जो मीडिया में होता रहा वो सबने देखा, सारे चैनल्स ने दिखाया, या हमारे खिलाफ हो या हमारे फेवर में हो, सारे चैनल्स ने दिखाया। मेरे साथ यहाँ मेरे एमपीएस, एमएनएस, बहुत सारे कैंडिडेट्स बैठे हैं चेयरमैन यूसीओ के, इनके रिजल्ट्स में ये जीते हुए हैं, इनके पास फॉर्म 11 हैं, और भी आ रहे हैं, भर के आ रहे हैं। अंदर रिजल्ट मैनिपुलेट हुआ, कोई 2 वोट कहीं 15 को 75 कर दिया, कहीं, मतलब ये सारे तमाशे जो हमें जो देखते आए हैं। राबिस्तान खान हमारे एमपी है
और अदील अहमद हमारे एमपीए धांधली रोक रहे थे, एक्सपोज कर रहे थे, उनको पुलिस ने उठा लिया और उठा के उनके ऊपर एफआईआर काट के उनको अरेस्ट कर दिया। कल दोपहर को 1-1:15 बजे पाकिस्तान के हर बड़े एंकर ने, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, वो वीडियो ट्वीट की अमजद आफरीदी की, जिसमें अमजद आफरीदी रिगिंग दिखा रहा है। हमारे खिलाफ वाले एंकर्स ने भी की, जो हमारे शायद हमारी पार्टी के मौक़िफ़ से एग्री नहीं करते, उन्होंने भी की। वो दिखाते रहे कि देखें जी ये कौन सा इलेक्शन हो रहा है। रात को ही आपने अमजद आफरीदी को पकड़ के, उसके भाइयों को पकड़ के उसके ऊपर एटीए लगा दी, उसकी ठुकाई लगाई, उसको मारा। उसका एक भाई की आंख इतनी जख्मी है कि हमें खुदा ना खासा खतरा कि वो आंख बेचारे की ज़ाया ना हो जाए। हो गई है। इसके जिम्मेदार कौन है? यहां बदमाशों का टोला है जो हुकूमत कर रहा है, और जिन्होंने इस बदमाशी को रोकना होता है, यानी कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, वो उनकी गोद में चढ़ के बैठ गए। वो उनके पार्टनर्स इन क्राइम है। जो पुलिस का किरदार रहा है कल, जो शिकारपुर से बुला के पुलिस वाले को, एसपी है कौन है वो कहता गया कल सारा दिन, अमजद आफरीदी हम तुम्हारे खिलाफ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गौर खटक भी हमारा डीजी जो है अरेस्ट हो गया है, गोरंगी का। फहीम खान बैठे हैं, इनके पीछे पुलिस एफआईआर काट दी है। राजा अजहर हमारे एमपी हैं, उनके पीछे पुलिस लगाई हुई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शायद मेरे पीछे भी लग जाए। सच बोलना तो पसंद नहीं है ना, झूठ बोलते रहो, नहीं सब ठीक है। सच बोलने वाले के पीछे तो यहाँ एफआईआर कटती है और पुलिस लगती है और पता नहीं क्या क्या होता है। हम कई दिनों से देख रहे हैं और कह रहे हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से समझा रहे हैं कि आप मांग क्या रहे हैं। हम एक सादा अल्फाज में फ्री एंड फेयर इलेक्शन मांग रहे हैं भाई। क्या पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हमारा यह हक नहीं है कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिले? मैं अब जरदारी माफिया के फर्जंद बिलावल जरदारी से डायरेक्टली मुखातिब हूं। मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कोट, मैंने जो कि एक बाहर के अखबार, शायद वॉल स्ट्रीट जर्नल में उन्होंने आर्टिकल लिखा था, वॉशिंगटन पोस्ट, उसमें आर्टिकल लिखा था, उसमें एक उनका कोट है। मैं वो अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूं क्योंकि वो उर्दू तो उसको वैसी नहीं आती। शायद अपनी मरूम शहीद माँ की बात सुन के कुछ समझ आ जाए, गैरत आ जाए। उन्होंने कहा, ऑल थ्रू द years of the Soviet Empire, its Politburo held elections. Of course, calling something an election and having actually an election are two different things. Basically, उन्होंने ये याद दिलाया कि सोवियत यूनियन में जब एम्पायर थी ना, कम्युनिज्म जो पीक पे था, वो हर वक्त वहाँ इलेक्शन होते थे, मगर क्या वो इलेक्शन कहलाए जाते थे या ऐसी एक्सरसाइज होती थी, पता होता था पहले से किसने जीतना, भाई आए ना आए। ये पाकिस्तान आज इस तरफ चला गया। कल के जो हालात हमने टीवी पे देखे। बिलावल, तुम भी करप्ट हो क्योंकि तुम मुलव्विस हो करप्शन में। तुम्हारी जमात करप्शन कर रही है और तुम उसको प्रोटेक्ट करते हो। तुम्हारे वालिद के बारे में तो दुनिया के हर अखबार ने और हर चैनल ने क्या क्या लिखा हुआ है, और यहाँ के कोर्ट्स ने क्या क्या किया, वो भी करप्ट है। इसलिए मैं अब इसको पीपल्स पार्टी कहता ही नहीं। वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ गड़ी खैरों में, अपना रटो डेरों में, गड़ी खुदा बख्श में दफन हो गई है। यह है जरदारी माफिया। और मैं कराची के हर शहरी से पूछना चाहता हूँ, और मुझे पता है जवाब, कि क्या 15 साल में जो इन डाकुओं ने कराची के साथ किया है, उसके बाद कोई शख्स जाके पाकिस्तान ये पीपल्स पार्टी के झंडे तले जरदारी माफिया को वोट देगा? इस शहर की तबाही करने के बाद और ये देखने के बाद कि लाड़काना कैसा है और बाकी सिंध का क्या हाल है, इस दारुल खिलाफा सिंध के साथ जो कराची के साथ किया है, कोई वोट देगा?
लेकिन उसके बाद भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिताने की कोशिश की जा रही है और हो रही है, कामयाबी से कर रहे हैं, बेईमानी कामयाबी से कर रहे हैं। चोर को चोर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चोरी करता है। कल तक एडवर्टाइजिंग चल रही थी टीवी के ऊपर, कल तक चल रही थी। हमने खत लिखा, इलेक्शन कमीशन ने जी शो कॉज भी दिया इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को सिंध के हमारे खत पे, लेकिन वो फिर भी चल रही थी। यानी कि ये आलम है बेगैरती का कि कोई फर्क नहीं पड़ता कानून क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता आइन क्या कह रहा है, हमारी जो मर्जी हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का तो दिसंबर 2021 का अहकामात है, आर्टिकल 140 है कि वो आज तक नहीं हुए, कंटेम्प्ट करके बैठी हुई है। आखिर में पॉलिटिकल इंजीनियर्स, अच्छा लफ्ज है। दुनिया की तारीख में मुझे जरा कोई ये बता दे, पूरी तारीख पढ़ लें, कि पब्लिक मैंडेट को चोरी करके किसी को इंस्टॉल किया गया हो, अवाम की राय के खिलाफ अगर जबरदस्ती किसी को बिठाया गया हो, क्या वो माशरा, वो सोसाइटी, वो मुल्क ने कभी तरक्की की है? पब्लिक मैंडेट आप चोरी करते हैं, पब्लिक मैंडेट आप मैनिपुलेट करते हैं, पब्लिक मैंडेट में धांधली करते हैं, चोर ऊपर बैठते हैं और वो मुल्क का नुकसान पहुंचाते हैं। सो जो इस चोरी में मुलव्वस है, आप पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नुकसान पहुंचाने वाले मेरे मुल्क को, मेरे मुल्क के दोस्त नहीं हो सकते। अपनी अना, अपनी ईगो, अपनी पता नहीं क्या कहते हैं उसको आपने एरोगेंस, उसमें आप मुल्क का नुकसान करते जा रहे हो। ये शहर कराची पालता है पूरे मुल्क को, ये शहर कराची पालता है पूरे सूबा सिंध को। 90% बजट तो यहीं से आता है। हर रोज यहां एक बोरी बंद लाश मिलना शुरू हो गई है, आप उनको इकट्ठा कर रहे हो जो बोरी में लाशें डालते थे। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूं, ऊपर सीनियर जूनियर हर एक से, खुदा के वास्ते इस मुल्क का नुकसान करना बंद करें। आखिर में, जिस तरह इस शहर में कोई इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिजेक्ट करती है रिजल्ट्स को। हम ईमानदारी से एक यूसी भी जीत जाते हैं, हमारे लिए वो बहुत होता है। ईमानदारी से, हम बेईमानी नहीं करेंगे। एक यूसी भी अगर हम जीत जाते, अगर ईमानदारी से, तुम जो मर्जी कर लो, तुम ये पीपल्स पार्टी को मैंडेट दे दो, ये झूठ के ऊपर है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास फॉर्म 11 पड़े, रिजेक्ट करते हैं हम इस इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को, इंक्लूडिंग द रिजल्ट। मैं सारे जो मेरे बहुत सारे एमपीएज हैं, कैंडिडेट्स हैं, जो आरओ के दफातर के सामने बैठे हैं, कल रात से बैठे, सर्दी में बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं रिजल्ट के इंतजार में। एक ने तो लिख के दे दिया डिस्ट्रिक्ट का, जी हम आज देंगे नहीं रिजल्ट, कल देंगे, ऑफिशियली लिख दिया। वो मैंने ट्वीट भी किया है। मैं आप सबको कहता हूं, हिम्मत पकड़े, मैं आप में सबके पास आऊंगा। हिलना नहीं है हमने वहां से। और जो अगला स्टेप है, मैं कोई टाइम लिमिट नहीं दे रहा क्योंकि अभी हमारी मुशावरत होगी पार्टी की लीडरशिप से, लेकिन जो अगला स्टेप है हमारा, वो मैं ऐलान करूंगा जल्द करीब। और वो स्टेप शायद पसंद ना आए लोगों को, लेकिन हम सिर्फ चाह रहे हैं कि हमारे रिजल्ट दो। अभी एक डिमांड हमारी है कि रिजल्ट दो, फॉर्म ए इशू करो, ताकि और फॉर्म ए के साथ पता हम टैली करें फॉर्म 11 में क्या हुआ है, क्या तमाशा है। और नीचे फॉर्म्स भी हमारे पास हैं सारे इलेक्शन के। मैं डिमांड करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रेजिग्नेशन। वो काबिल नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनने के, बेईमान आदमी है, पीटीएम का एक्सटेंशन है। मैं ईसीपी का इलेक्शन कमीशन डिमांड करता हूं कि इस्तीफा दे।
फेल हो गया वो इलेक्शन कराने में। पहले फेज 1 में फेल हुआ, लोगों की लाशें गिरी, फिर फेल हुआ कल कराची में। मैं डिमांड करता हूं, होंगे आप मेरे से बड़ी अच्छी सलाह मलिक है, लेकिन आईजी साहब, आपका काम था कानून को ऊपर रखना। किसी एमएनए, एमपीए, मिनिस्टर, पॉलिटिकल इंजीनियर की बात सुने बगैर आपका काम था ईमानदारी से इलेक्शन करवाना। जिम्मेदारी आपकी थी, आप फेल हो गए। आप पहले भी फेल हुए, आप फिर फेल हो गए। मैं आपकी भी रेजिग्नेशन डिमांड करता हूं। और एआईजी कराची साहब, आपसे मेरी आपसे कोई 15-17 साल पुरानी बहुत अच्छी सलाह मलिक है, घरेलू ताल्लुक है। आप भी फेल हो गए, आपको भी इस्तीफा देना चाहिए। आपका भी इस्तीफा डिमांड करता हूं। आप अगर अपना काम पूरा नहीं कर सक रहे, आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अगर आप प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऊपर से कॉलें आती हैं तो